हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 10 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग लारावेल 10 में चैट जीपीटी ओपन एआई को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो बगैर कोई और बात के डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह डेस्कटॉप पे मैंने एक नोटपैड की फाइल क्रिएट की हुई है जिसमें मैंने सारे के सारे स्टेप्स डिफाइन किए हुए हैं ताकि हम लोग इस प्रोसेस को इजीली समझते हुए इंप्लीमेंट कर सकें। सो या मूव करते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ, जो कि हमें कह रहा है या तो हमें फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, वरना हम अपने पास से एग्जिस्टिंग लारावेल प्रोजेक्ट को भी यूज कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। दो कमांड्स हैं फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास लारावेल ग्लोबल इंस्टॉल है, आप सिंपली इस कमांड को यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास लारावेल ग्लोबल इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपली इस कमांड को यूज करेंगे। इन बोथ द केसेस ओपन एआई आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा। ओके, सो वीडियो का टाइम सेव करने के लिए इस प्रोजेक्ट को मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं और गिट बैश पे भी एक्सेस किया हुआ है और साथ में सबलाइन पे भी राइट है। ओके, ताकि मैं वीडियो का थोड़ा सा टाइम सेव कर सकूं। Okay, let's move forward. So step number 2, in order to integrate OpenAI, we need the API की, और वो हमें कहाँ से मिलेगी? एक्चुअली हम लोग को इस यहाँ पे जाके एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा OpenAI वेबसाइट पे। So just like that. Okay. सो जैसे ही इस पेज पे आप लैंड करते हैं, आप सिंपली करेंगे लॉग इन। आप लोग के पास यहाँ पे फॉर्म डिस्प्ले हो रहा होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ तभी मेरे पास नहीं आया। आप अपना गूगल अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। सो उसके बाद या तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहेंगे या तो फिर इस डैशबोर्ड पे, जो कि अभी खुला है मेरे पास। सो यहाँ पे अगर आप रीडायरेक्ट हो रहे हैं, आपने करना क्या है, सिंपली जाना है व्यू एपीआई कीज एंड दैट्स अबाउट इट। ओके, सो आप देख सकते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए ऑलरेडी मैंने एक एपीआई की बनाई थी। सो आप लोग को दिखाने के लिए मैं एक फ्रेश सीक्रेट की बना रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसकी लेट्स से टाइटल दे देता हूँ वीडियो। ठीक है, क्रिएट सीक्रेट की। ओके गाइस, सो यहाँ पे आप ये मैसेज नोट करें, प्लीज सेव दिस सीक्रेट की समवेयर सेफ एंड एक्सेसिबल फॉर सिक्योरिटी रीजन, यू वोंट बी एबल टू व्यू इट अगेन। सो आप इसको वापस नहीं देख पाएंगे। सो इस की को सेव कर लें और कहीं नोटपैड फाइल वगैरह में सेव कर लें। ठीक है, सो या मैं भी वही करूंगा गाइस, तो इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ओके गाइस, सो मैंने अपनी एपीआई की को सेव कर लिया है राइट हियर ऑन द डेस्कटॉप नोटपैड फाइल। सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पे भी मैंने डिफाइन किया हुआ है, बताया हुआ है आप लोग के लिए मैसेज के इस की को कहीं सेव कर लें, क्योंकि आप इसको वापस नहीं देख पाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 3, डिफाइन द एपीआई की इन .env फाइल। सो या इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं, इस लाइन को, सॉरी, एंड लेट्स मूव टू .env फाइल एट द बॉटम, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और वंस अगेन गाइस, जो कि अभी हम लोगों ने कॉपी की है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इस जगह पे। ठीक है, सो मैं वंस अगेन वीडियो को पॉज करूंगा ताकि मुझे बार बार एडिटिंग ना करनी पड़े, क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ। सॉरी गाइस। ओके, सो यहाँ पे अपनी आपने एपीआई की जो अभी आपने कॉपी की है वो डिफाइन करनी है। ओके गाइस, सो मैंने अपनी एपीआई की .env फाइल में डिफाइन कर दी है। भूलिएगा नहीं, ये बहुत जरूरी है, वरना आप लोग के पास रिजल्ट शो नहीं हो रहे होंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू नोटपैड अगेन। स्टेप नंबर 4, जो कि हमें कह रहा है कि हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी ओपन एआई लाइब्रेरी। सो सिंपली कंपोजर की कमांड को हम यूज कर सकते हैं। मूव करते हैं गिट बैश पे, जहां पे अपने लाजमी ये चेक कर लीजिएगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस किया हुआ है। सो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अगेन इस कमांड को एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो जब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 5, पब्लिश द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सो सिंपली इस कमांड को कॉपी करें और वंस अगेन गिट बैश में पेस्ट कर दें, जस्ट लाइक दैट। ओके, हिट एंटर। सो ये क्या करेगी, हमारे पास कॉन्फ़िग में ओपन एआई की एक फाइल बनाएगी, राइट है, जिसमें बहुत ही बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन होगी, लेकिन मैं जस्ट आप लोग को दिखाता चलूँ, राइट। ओके, सो या लेट्स मूव टू नोटपैड फाइल। स्टेप नंबर 6, जो कि हमें कह रहा है कि हमें एक फ्रेश सिंपल फॉर्म बनाना है, ब्लेड फाइल। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी ये क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो गाइज HTML और एजेक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक आइडिया आप लोग को देता हुआ जाऊंगा। सो अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने वहां से कॉपी कर लिया है कोड। आप लोग को वीडियो रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। सो न्यू फाइल, यहाँ पे सारा कोड पेस्ट कर दिया और इसका नाम मैं रखूंगा openai.blade.php, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग अपने टास्क को पूरा कर लें। ठीक है, जब हमारे पास पेज सामने होगा तो इसको समझने में थोड़ी आसानी होगी आप लोग को। ठीक है, ओके, सो क्रिएट अ कंट्रोलर, स्टेप नंबर 7, और कंट्रोलर का नाम होगा ओपन एआई कंट्रोलर। सो अगेन इस कमांड को कॉपी कर सकते हैं। मैंने आप लोग को बहुत सारा काम आसान कर दिया गाइस। ओके, जस्ट किडिंग। ओके, सो जब आपके पास कंट्रोलर रेडी है, सो आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 8, कॉपी एंड पेस्ट द बिलो कोड इन ओपन एआई कंट्रोलर। सो उसका भी कोड मैंने बताया, मैं कह रहा हूँ आप लोग को मैंने बहुत आसान कर दिया आप लोग का काम। ओके, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स मूव टू ओपन एआई कंट्रोलर, ओपन एआई, जस्ट लाइक दैट, और यहाँ पे कंट्रोल ए करके मैं सब कुछ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली सब कुछ रिप्लेस किया मैंने। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और स्टेप नंबर 9, क्रिएट एंड अपडेट द राउट। सो अपडेट कर रहे होंगे हम लोग अपना बेसिक वेलकम का राउट। सो
welcome.blade सॉरी web.php, माई मिस्टेक। ओके, सो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, सो इसको हमने रिप्लेस कर दिया अपने ओपन एआई के व्यू से, और उसके साथ हम लोगों ने एक राउट बनाया पोस्ट का, जिससे हम लोग ओपन एआई की रिक्वेस्ट करेंगे एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स मूव। ओके, सो अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं क्योंकि ये रेडी है। सो या लेट्स डू दैट, php artisan serve -port 8080। ठीक है, और मूव करते हैं गूगल पे राइट हियर, अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लेते हैं। ओके गाइस, सो ये आप देख सकते हैं हमारा व्यू। तो चलिए थोड़ा सा पहले ब्लेड से स्टार्ट करते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो ब्लेड राइट है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही बेसिक है, मेटा टैग्स बताए हुए हैं। मेटा टैग्स में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम लोगों ने CSRF टोकन भी पास किया हुआ है। राइट है, आप देख सकते हैं CSRF_ टोकन। क्यों? ताकि मैं एजेक्स में इसको इजीली कॉल कर सकूं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने CDN बताई हुई है। ठीक है, बेसिक बूटस्ट्रैप CDN। ओके, उसके अलावा बैकग्राउंड लिया हुआ है, फॉर्म है जो कि हमारे काम का है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ना कोई URL है ना कोई एक्शन मेथड बताया हुआ है मैंने। क्यों? क्योंकि मैं एजेक्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सो फॉर्म को मैंने ID दी हुई है, इस ID के थ्रू मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा, जो कि अभी हम लोग एजेक्स कॉल में देखेंगे। हेडिंग बताई हुई है गाइस, इनपुट लिया हुआ है बेसिक, जिसका नाम है क्वेश्चन, ID है क्वेश्चन, और ये डिव जो है यहाँ पे ये एरर के लिए, इसलिए मैंने question_ हेल्प लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा बटन है सबमिट करते के लिए। सो अब आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये फॉर्म मतलब क्या क्या फील्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा ये डिव आपको नजर नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। एक्चुअली जब हम लोग यहाँ पे चैट GPT से कोई सवाल करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे इस चैट की डिव में डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे एजेक्स को सेटअप किया है जैसा कि मैंने बताया मेटा टैग से। यहाँ पे ये जो मैंने CSRF टोकन डिफाइन किया हुआ है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ और यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, ताकि मैं एजेक्स के कॉल में उसको यूज कर सकूँ। बेस URL सेव किया हुआ है मैंने अपने पास एजेक्स में, जो कि है इन दिस केस ये है। फॉर एग्जांपल अगर facebook.com पर हैं आप, तो वहां पे फेसबुक आपका मेन URL है, उसके बाद लेट से प्रोफाइल वगैरह जो है वो आगे के राउट्स होते हैं, लेकिन बेसिक जो होगा उस केस में वो फेसबुक होगा, और इन दिस केस URL बेसिक लोकल URL। ठीक है, सो उसको मैंने सेव किया हुआ है। उसके आगे जो भी अपनी कंडीशंस है वो बता रहा हूँ, राउट्स एक्चुअली। ओके, सो आस्क के मेथड जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे मैंने ID दी हुई है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि jQuery को चेक कर रहा हूँ कि जब ये फॉर्म जिसकी ID आस्क है वो सबमिट हो, तो आपने क्या करना है, एक्चुअली प्रिवेंट डिफॉल्ट, और वो जो फॉर्म है उसको मैंने सेव करा है अपने पास एक वेरिएबल बना के। ठीक है, ताकि मैं उसको एजेक्स में पास कर सकूं। फर्स्ट इंस्टेंस लिया और उसको सेव किया है ताकि हम लोग उसको एजेक्स में पास कर सकें। उसके बाद हम लोगों ने लगाई है एक एजेक्स की कॉल, जिसमें URL बताया हुआ है वंस अगेन, जो कि मैंने यहाँ पे बेस URL बनाया था, इन दिस केस दिस वन। उसके आगे जब /question होगा तो वो हमारे क्वेश्चन का लेट्स से URL होगा। ओके, टाइप है पोस्ट, डाटा जो पास किया है वो जो फॉर्म में जो भी मेरे पास आया उसको मैंने पास किया, कंटेंट टाइप फॉल्स, प्रोसेस डाटा फॉल्स। सक्सेस मेथड को बाद में देख रहे होंगे, अब अपने इस राउट को हिट कर लेते हैं। सो web.php, इसके थ्रू हम जा रहे होंगे इंडेक्स मेथड पे। सो इंडेक्स मेथड, वेलकम ब्लेड को मैं बंद कर दूं। सो राइट हियर ओपन एआई कंट्रोलर इंडेक्स मेथड। सबसे पहले बहुत ही बेसिक वैलिडेशन, क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, जैसी वैलिडेशन सक्सेसफुल होती है तो हमने क्वेश्चन के वेरिएबल में इसको सेव कर दिया है। उसके बाद मैंने अपनी लेट्स से लाइब्रेरी को यूज कर रहा हूँ ओपन एआई की, और उससे चैट कर रहा हूँ, एक्चुअली चैट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मॉडल जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो GPT 3.5 टर्बो है, जो कि ओल्डर है 4 से। ठीक है, मैसेजेस में हम लोगों ने पास किया हुआ रोल है यूजर, और कंटेंट जो भी यूजर का सवाल है वो यहाँ पे मैंने पास कर दिया है, जो कि मैंने यहाँ पे सेव किया था। दैट्स इट। ठीक है, सो उसके बाद मेरे पास आंसर आ रहा होगा, जो कि इस रिस्पॉन्स में सेव हो रहा है। सब कुछ जो भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, जब क्वेश्चन किया उसका जो आंसर आएगा वो रिस्पॉन्स में सेव हो रहा होगा। वहां से मैंने एक्चुअली अपने आंसर को ट्रिम किया। तो मैं अगर आपको दिखाता चलूं, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल आई होंगी। सो $response। ओके, सो इसको मैंने काफी हद तक टेस्ट किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं व्यू पेज सोर्स कर लेता हूँ, सॉरी नॉट व्यू पेज सोर्स बट इंस्पेक्ट। ओके, मैं आप लोग को दिखाने के लिए कर रहा हूँ गाइस कि मैंने ये कैसे गेट किया आंसर। सो ये कुछ सवाल थे जो मैंने से पूछे हुए थे, तो उन्हीं में से एक सवाल मैं वापस पूछ रहा हूँ। सो ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन ये पेंडिंग नहीं है, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। ओके, oh yeah, so I missed one part, I think yes this one, sorry guys. Okay, so इसको कॉल कर लेते हैं अपने पास web.php में। ओके, जस्ट लाइक दैट, लेट्स मूव बैक, और यहाँ पे एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, और मैं इससे एक सवाल पूछ लेता हूँ, आस्क चैट GPT
और यकीन करिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि इतनी जल्दी रिस्पांस कैसे आ गया, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन और उसका जो रिजल्ट है उसको फैच करने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंडिंग है रिक्वेस्ट। ओके गाइस, सो इसका रिजल्ट हमारे पास आया। एक्चुअली ये एरर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे डायन डम किया हुआ है, सो इसमें सारी डिटेल्स होगी। सो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सबलाइम में सॉरी राइट हियर मैंने इसमें ये आंसर कैसे सेव किया है, कैसे गेट किया है, सो यहाँ पे अगर आप नोट करें, सो रिस्पॉन्स में हमारे पास चॉइसेस हैं, ठीक है, और चॉइसेस के अंदर मैसेजेस हैं, मैसेजेस में कंटेंट है, और ये जो कंटेंट है ये मेरा आंसर है एक्चुअली राइट हियर। ओके, सो इसको मैंने अपने पास आंसर के वेरिएबल में सेव किया, जस्ट आप लोग को दिखाना चाहता था। ओके, उसके बाद हम लोगों ने रिस्पांस में पास रिस्पांस जेसन के थ्रू क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन क्लाइंट ने पूछा था, यूजर ने पूछा था वो, और उसका आंसर जो भी है वो हमने रिटर्न किया है। सो जैसे ही आंसर हम रिटर्न करेंगे ये सब कुछ हमारे पास एक्सेसिबल होगा इस डाटा के वेरिएबल में, ठीक है। रिफ्रेश को देख लेते हैं, रिफ्रेश क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अगर इन केस लेट से कोई एरर होगा, फॉर एग्जांपल लेट से दिस वन, ओके, आस्क चैट जीपीटी, और ये देख सकते हैं ये अब एक एरर है। सो नेक्स्ट टाइम जब मैं सवाल पूछूंगा तो ये एरर रिमूव हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे एक रिफ्रेश का लेट्स से छोटा सा फंक्शन बनाया, ठीक है। उसके बाद डाटा में मैंने कहा मेरे पास क्वेश्चन भी है उसका और आंसर भी है, तो मैंने एक डिव बनाई है जिसमें क्वेश्चन भी रखा है और आंसर की भी एक अलग से डिव बनाई है, ताकि हम दोनों यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो उसको। इन दोनों एक्चुअली डिव्स को, डिव क्वेश्चन और डिव आंसर को मैंने चैट की डिव में अपेंड कर दिया है, ताकि हम लोग सिंपली इसको यहाँ पे देख रहे हो इस चैट की डिव में, जो कि मैंने आपको बताया भी था, राइट। ओके, सो इसके साथ मैंने अपेंड कर दिया है, और एरर में सिंपली मैं उसकी की और उसके आगे ये जो हेल्प का वेरिएबल मैंने बताया था इसको यूज करते हुए मैं यहाँ पे एक्चुअली ये एरर डिस्प्ले कर रहा हूँ जो आप लोग को नजर आ रहा है। ओके, सो या दैट्स अबाउट इट, बेसिक एजेक्स आप लोग को आइडिया हो गई। सो या गाइस अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं रिजल्ट। सो या लेट्स डू अ रिफ्रेश, ठीक है। ओके, सो लेट्स से व्हाट इज चैट जीपीटी, ये सारे सवाल मैंने पूछे हैं जस्ट इन केस आप लोग को दिखाने के लिए, रिजल्ट दिखाने के लिए। ओके, सो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके गाइस, सो ये देखिए हमारा रिजल्ट, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था व्हाट इज चैट जीपीटी, चैट जीपीटी इज आल्सो नोन एज चैट जीपीटी एटसेट्रा एटसेट्रा, चैटबॉट जीपीटी, ये आप सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, सो या एक और सवाल कर लेता हूं मैं, लेट्स से हाउ टू क्रिएट, जो ये लारावेल प्रोजेक्ट की जगह लेट्स से कर लेते हैं हाउ टू क्रिएट मॉडल इन लारावेल, ठीक है, सॉरी लारावेल, सॉरी गाइस। सो अगेन आस्क चैट जीपीटी, अब इसी के नीचे ये डाटा अपेंड होना चाहिए, इस रिक्वेस्ट को थोड़ा सा टाइम लगेगा वंस अगेन। ओके गाइस, सो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आ गया, ठीक है, और जो कि अपेंड हो गया होगा राइट हियर, हाउ टू क्रिएट मॉडल इन लारावेल। सो इसको यहाँ पे अगर आप लेट्स एक्सपेंड करें तो यहाँ पे ये सारी की सारी डिटेल्स आप लोग के पास होंगी, ठीक है। सो या गाइस दैट्स अबाउट इट, और यहाँ पे एक्चुअली मैंने लोडर नहीं लगाया है, सो जब भी आप क्वेश्चन करें आप यहाँ पे लोडर भी प्लेस कर सकते हैं कि जब तक रिक्वेस्ट सक्सेस ना हो तब तक लोडर लोड होता रहे। सो इट्स टोटली अप टू यू, आपका मेथड है, आपके लिए बना रहा हूँ। सो या जो दिल चाहे वो करें, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लग सकता है रिक्वेस्ट के आंसर आने में, ठीक है। सो या और इसके अलावा गाइस अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड और डिटेल्स चाहिए तो सबसे बेहतर ये है कि आप इसकी डॉक्स को रेफर करें। सो यहाँ पे मैं आप लोग को जस्ट इन केस दिखाता चलूँ कि आप लोग के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। इससे भी ज्यादा डिटेल में जो हमारे पास डाटा मौजूद है वो है राइट हियर। ओके, तो यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सॉरी नॉट दिस वन, सॉरी गाइज, आई नो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन ये जरूरी है गाइज। दिस वन, लेट्स ट्राई दिस वन। ओके या एग्जैक्टली, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजेज की कितनी सारी एग्जांपल हैं, इनको आप रेफर कर सकते हैं, इन्हीं में से एक मैं भी यूज कर रहा हूँ। एंड या गाइस दैट्स अबाउट इट, so that's about it from this specific video. I hope you guys like this video. If you liked it, please like, subscribe and share. Thank you, take care, and yes guys, be ready for the next one. Okay, take care.